पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी यूपी सियासत का सबसे बड़ा सेंटर बन गया है। बीजेपी के दिग्गजों ने पश्चिम विजय के लिए ताकत झोंक दी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी दो दो हाथ के लिए तैयार है। इसलिए आज जनता का मूड जानने के लिए हम सीधे ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं। जाटलैंड में हमारा सबसे पहला पड़ाव होगा हस्तिनापुर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप इस समय मुझे ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं। मैं मौजूद हूं एक ऐतिहासिक जगह पर। मैं मौजूद हूं इस समय हस्तिनापुर में, यानी जहां से महाभारत का आगाज हुआ था और उत्तर प्रदेश की महाभारत का भी आगाज, यानी महासंग्राम जो उत्तर प्रदेश में है उसका आगाज भी इसी पुण्य धरती से होगा। आप समझ गए होंगे मैं कहां से मौजूद हूं, जो आजकल बहुत चर्चा में है, क्योंकि इसी के कुछ दूर कैराना है, उसके पास मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है और तो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गन्ना बेल्ट इसको कहा जाता है, जाटलैंड इसे कहा जाता है। पूरा का पूरा चुनाव जो पहले दौर का है वो इन्हीं 136 सीटों पर है। यानी इस 136 सीटों की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या है, आज मैं आपके समक्ष लेकर हाजिर हूं। क्योंकि यहां पर अगर हम जाट मुसलमान का कॉम्बिनेशन मिला लें तो वो तकरीबन 50% बनता है। क्या वाकई इस बार भारतीय जनता पार्टी को यह कॉम्बिनेशन भारी पड़ेगा, या फिर नरेंद्र मोदी का करिश्मा जो 2014 में चला, 2017 में चला और 2019 में तो सपा बसपा के गठबंधन को बात दे दी, क्या वो काम कर जाएगा? क्योंकि इस बार योगी आदित्यनाथ का चेहरा भी बड़ा हो गया है। क्या वाकई ये चुनाव एक दिलचस्प मोड़ पर है? आज उसका लिटमस टेस्ट हम करेंगे। मेरे साथ मंत्री भी जुड़ेंगे, कुछ नेता भी जुड़ेंगे और चर्चा भी करेंगे। तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, गन्ना बेल्ट से, जाटलैंड से जो सुर्खियों में है, क्योंकि जयंत चौधरी पर जो अमित शाह ने बयान दिया उसके बाद बहुत कुछ बदल गया। उसके मायने क्या है और जाटलैंड में किसकी धमक ज्यादा बरकरार है, या फिर कहे तो इस जाटलैंड का चौधरी कौन है, आज उसकी भी समीक्षा हम करेंगे। महाभारत काल के दौरान हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी होती थी, लेकिन आज यहाँ 2022 की सियासी चाल तय हो रही है। यहाँ हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता संजीव बालियान मौजूद होंगे। जैसा आप जानते हैं आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, वो बेल्ट, वो जाटलैंड जो कि चुनावों की रणभेरी है एक तरह से। और बीते दिनों जो कड़ी बयानबाजी हुई है हर तरफ से, चाहे वो आदिल चौधरी ने कहा हो, चाहे वो नाहिद हसन के समर्थक ने कहा हो, चाहे योगी आदित्यनाथ का तमंचावादी वाला बयान आया हो, चाहे अमित शाह की जाट नेताओं के साथ मुलाकात हुई हो, मेरे साथ आज बात करने के लिए आपके सामने हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, या फिर कहें तो इसी जाटलैंड के बेटे संजीव बालियान, जो केंद्रीय मंत्री भी है। बालियान साहब, स्वागत है। धन्यवाद। इस बार लड़ाई बड़ी कैड़ी हो गई है आपकी, फंस गई है। चुनाव जो हो हमेशा कैड़ा ही हो, इसे कभी आसान मानना भी नहीं चाहिए। जब हम एक तरफा जीत रहे थे तो भी मैं यही कहता था कि चुनाव को चुनाव की तरह से लो। नहीं, इस बार तो कड़ा कैड़ा है और कैड़े में मजा आवे। जो कठिन होगा, मेरा लोकसभा का चुनाव, चौधरी अजीत सिंह बहुत बड़े नेता थे, मेरे सामने लड़ने आए तो बहुत से लोगों ने मुझे सलाह दी, इधर से लड़ ले, इधर से लड़ ले। मैंने कहा नहीं, मजा जब यहाँ होगा जब मजबूत चुनाव होगा। हमें जनता के प्रति जिस तरह से हमें काम करना चाहिए उसका भी आनंद आता है। चलिए, आपने चौधरी साहब का बात करी, अजीत सिंह की बात करी, लेकिन छोटे चौधरी ने फंसा दिया आप लोगों को। नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। या फिर आप उनको फंसाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, हम कोई फंसाने की कोशिश नहीं कर रहे। देखिए, गठबंधन दिल्ली और लखनऊ का है जी। समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है, राष्ट्रीय लोकदल का अपना वोट बैंक है, दोनों के अलग अलग वोट बैंक है। दोनों नेताओं ने मिलकर गठबंधन डिक्लेयर कर दिया, लेकिन नीचे जमीन पर गठबंधन नहीं है। जमीन पर ये जो कंट्रोवर्सी है सब उसी की देन है कि जमीन पर गठबंधन नहीं है। जमीन पर फिर अपनी मर्जी है, उम्मीदवार अपनी सोच के हिसाब से। अगर जमीन पर कहते हैं ना, अगर जमीन पे थारी मर्जी चल रही है, यही कहते हैं ना आपकी भाषा में, थारी मर्जी अगर जमीन पे चल रही है तो फिर क्यों
जयंत सिंह पर आप डोरे डालने की कोशिश कर रहे हो? हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि उन्होंने गलत घर चुन लिया जी। और जब सरकार आओगी, मान लिया 1% बन भी गई, हाल तो बनने की कोई उम्मीद नहीं, हमारे यहाँ कह रहे बिगेमा दाना नहीं, पहले तो बिगेमा दाना नहीं समाजवादी पार्टियों का, 1% मान लो उनकी खुशी के लिए, तो नका किसकी चलेगी इस सरकार में? पहले भी ये सरकार में साथ रहे कई बार समाजवादी पार्टी है, किसी ने नहीं पूछा इन्हें। यहाँ फिर आजम खान, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में अखिलेश भी मुख्यमंत्री नहीं होता, यहाँ का मुख्यमंत्री सरकार बनवा दो समाजवादी पार्टी की, यहाँ का मुख्यमंत्री हमेशा आजम खान ही होता है। वो उन्होंने कही, अब उस बात की अलग से सब अपने अपने तरीके से वो निकाल रहे हैं, लेकिन सच यही है जो उन्होंने कहा कि छोटे चौधरी ने कही न्योता मुझे ना दो, 700 किसानों को दो जिनकी जान चली गई। मैं भी उन्होंने कह रहा हूं, जो परिवार मारे गए दंगों में उनसे माफी मांगो भाई, जो 6250 युवाओं पर मुकदमे करवाए उन पर माफी मांगो, हमारे 80 साल के 85 साल के उन बुजुर्गों से माफी मांगो जिन पर आपने बलात्कार के मुकदमे लगवाए समाजवादी पार्टी में। दंगों की बात आप लेके आना चाहते हो, केशव मौर्य भी दंगों की बात करते हैं, आप भी दंगों की बात करते हो, संगीत सोम चले जाएं तो वो भी दंगों की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी दंगों को याद दिलाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी दंगों को याद दिलाते हैं। आप दंगों को भुलवाना ही नहीं चाहते, आप चाहते हो कि इधर हिंदू और मुसलमान में, यानी जाट और मुसलमान में डिवाइड रहे, लेकिन इस बार सपा कह रही है कि जाट मुसलमान एक आएगा तो योगी हार जाएगा। ये तो सबका अपना नजरिया है, मैं तो दो तरह से वोट मांगता हूँ। 17 से 22 इस सरकार में कुछ बेहतर काम हुए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया इस पश्चिम उत्तर प्रदेश का, चोरी डकैती राजनी, ये हमारे यहाँ अगर आप घूमते हस्तिनापुर में तो अंधेरा होने के बाद आपको रास्ता नहीं बता होता कोई, आप घूमते रहते, लोग कहते हैं अमीश देवगन, मतलब ऐसा देखने भी नहीं आता। आज सुबह 7 बजे से यहाँ पर हूँ, ये पूरे जम्बो कैंपस में कर्ण मंदिर भी गया तो लोग तो मुझे दिख रहे थे साहब। ये परिवर्तन अब हुआ है साहब, अंधेरा होने के बाद इस वेस्टर्न यूपी में आदमी नहीं दिखता था, ये हालत समाजवादी पार्टी सरकार में थी। और दंगे हुए उनमें, मुजफ्फरनगर हुआ, कांठ में हुआ, सहारनपुर हुआ, कौन सा ऐसा जिला आजा नहीं हुआ। जब मैं अपनी सफलता बताऊंगा, हमने सड़कें अच्छी, अब दिल्ली से आए हैं, बढ़िया लगी सड़क, सोनी है, पहले आओ थे 4 घंटे लगते आने में, अब आप 2-2.5 घंटे में आगे होंगे। बीच में एक पैच तो खराब है देखो थोड़ा वैसे, लेकिन दिल्ली से आने में 4-4.5 घंटे पहले लगे थे। सड़कें हमने बनाई, इन्वर्टर नहीं है पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी के घर में, 24 घंटे बिजली है साहब, अब तो बिजली हमने दी। अच्छा देखिए, चाय जो हम चाय पी रहे हैं ये तो थोड़ी ये मीठी है और बढ़िया चाय है। अब आप बताइए, बात तो जाट खड़क करे है, कड़ी करे है, लेकिन मीठी तो करे कम से कम, लेकिन यहाँ तो मीठी बात ही नहीं हो रही है। गन्ने की बेल्ट है, लेकिन कहाँ इतनी कड़वी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि वो मार देगा, वो काट देगा, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है बदला ले लिया जाएगा। क्या कुछ हो रहा है बालियान साहब? ना तो हम कह रहे मार देगा, ना किसी की औकात है किसी को मारने की। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश है, कोई हमें ऐसी बात कहे वो हमें पसंद ही नहीं, हम किसी दूसरे को भी नहीं कहते ना, हम कह रहे समाजवादी सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी ने क्या कहा? ऐसा है ना, उसने जो कहा उसके बस की पहले भी कुछ नहीं था, इनके बस की पहले भी देख लिया, जब इनकी सरकार थी मुकदमे ही तो लगवाए इन्होंने, और क्या करा, तो पहले भी देख लिया, आगे भी देख लेंगे, वो कोई बात नहीं, अब जनता समझ गई। लेकिन हम दंगे नहीं लाना चाह रहे, हम तो अपनी सफलता पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन साथ के साथ जो 12 से 17 की अखिलेश यादव के कुक्रम थे उन्हें भी ना याद दिलावे क्या? क्यों ना याद दिलावे? अगर उसने गलत किए उस सरकार में तो आप कह रहे हो कि दंगा याद दिलाओ। अरे भाई, जब मुकदमे फर्जी लगाए तो मैं क्यों नहीं कहूंगा लगाए, मैं क्यों भूल लूं इस बात को? हमारे पास तो अपने काम कहने के इतने हैं कि हमें ना जिन्ना की जरूरत है ना हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आप गन्ने पे नहीं करते, आप जिन्ना पे करते हैं, पाकिस्तान पे गन्ने पे भी कहेंगे। पाकिस्तान पे करिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन्ना पे करिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने अगर वो ऐसे अगर वो फुल टॉस देगा तो शॉट तो मारेंगे भाई, ये तो उसकी कमी से सोचना चाहिए कि इन मुद्दों पर बात। कारण ये है अखिलेश किस मुद्दे पर बात करे, 12 से 17 जब उसने कुछ करा ही नहीं, कुछ नहीं करा उसने यहाँ, तो वो लोग इससे भी तो उम्मीद करेंगे कि भाई 12 से 17, अब मैं कहूँ मैं बहुत कुछ कर दूंगा, भाई 12 से 17 किसने रोक रखा था? ये कहानी का क्या मतलब है? जयंत को हम अपने साथ लेना चाहते थे लेकिन उसने गलत घर चुन लिया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है कि जब आप जमीन पर जाएंगे और आप यहाँ उनके कैडर वोट, लोक दल का कैडर वोट, आप यहाँ निकलेंगे कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। आप कान में उससे पूछो, कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद करियो, कि भाई अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहा क्या? एक नहीं चाहता, उनका कैडर वोट भी नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें पता अखिलेश मुख्यमंत्री बन गया तो कौन सरकार चलाओगे और कैसी सरकार चलाओगे, इन्हें कोई नहीं पूछने। अब करें आजम खान अब्दुल्ला आजम सरकार चलाएंगे? बिल्कुल चलाओगे, पहले भी चलाते हैं भाई, उन्हीं की चली। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं होगा, आजम खान या फिर अब्दुल्ला आजम होगा। डीलरशिप भी उनके पास है, C&F है पूरी, होलसेल सरकार की C&F यहाँ उनके पास है पश्चिम में। नाम के मुख्यमंत्री थे अखिलेश, 1 मिनट में SSP DM के ट्रांसफर ऐसे होते थे, मुझे लगा अखिलेश ने सिग्नेचर करके दे रखे थे। देखो मंदिर में खड़े हैं हम जी, मंदिर के परिसर में खड़े हैं। मैं व्यूअर्स बता दूं, ये जम्बो परिसर में हम खड़े हैं, ये बहुत प्रख्यात यहाँ का हस्तिनापुर का जैन मंदिर है
और वहां हम खड़े हैं, इसके पीछे पांडवों का मंदिर भी है, फिर उधर कर्ण का मंदिर भी है। तो हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये बड़ी पवित्र पावन धरती है और ये हस्तिनापुर की धरती है। यहीं पे ही महाभारत का आगाज हुआ, हम मान सकते हैं, जहां वासुदेव कृष्ण ने चेतावनी को, जब चेतावनी देने आए वो दुर्योधन को, उन्होंने, और दुर्योधन ने अहंकार दिखाया और फिर उन्होंने बोला जब याचना नहीं अब रण होगा। क्या वाकई आप कह रहे हैं कि आजम खान यहाँ का मुख्यमंत्री होगा और इसीलिए जाट जो है वो याचना करने के मूड में नहीं है, वो पॉलिटिकल रण करने के मूड में है, राजनीतिक रण? बिल्कुल यही होगा, यही हुआ था पहले 5 साल, यही हमने भुगता है, ये हमने देखा और आगे भी यही होगा। अच्छा, डीलरशिप की आप बात कर रहे थे, आजम खान के पास डीलरशिप है, क्या है वो डीलरशिप? दंगे की शुरुआत कैसे हुई, कोई इस बात पर नहीं जाता मुझे फ्रंट में, बार बार। चलिए आज आप बताइए क्या हुआ। 2013 में सचिन और गौरव की कवाल में हत्या हुई जी। हत्या के बाद एसएसपी मंजिल सैनी थी, डीएम सुरेंद्र सिंह थे जी। वो दोनों मौके पे पहुंचे जी। 7 लोगों को खून से रंगे हुए कपड़ों के साथ गिरफ्तार करके थाने में ले आए। एसएसपी खुद, डीएम भी मौके पे मौजूद था, वो थाने में लाए गए। वहां आजम खान साहब का फोन पहुंचा कि इन्हें थाने से छोड़ दिया जाए। 7 लोग, उन 7 लोगों को सबको जो बताया मर्डर के आरोपी। ये कोर्ट में भी सबमिट है थ्योरी, ऐसा नहीं। जी। आजम खान साहब के फोन पे वो छोड़े नहीं गए। विद इन 1 आवर एसएसपी और डीएम का दोनों का ट्रांसफर हो जाता है, दोनों का ट्रांसफर हो एक साथ 1 घंटे के अंदर, और ट्रांसफर होने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है रात को, उसी समय छोड़ा गया। 1 दिन तक यहाँ डीएम एसएसपी नहीं आया। जनता क्या सोचेगी अगर आप थाने से छोड़ोगे अपराधियों को जिन्होंने 2 बच्चों की हत्या की आजम खान के कहने पर? सबको पता है कहानी कोई मेरी बनाई हुई नहीं है। 1 घंटे में ट्रांसफर होता है क्या साहब दोनों का? ऐसे सेंसिटिव इशू में पहले कहते हैं तुम हैंडल करो स्थिति, बाद में करेंगे ट्रांसफर। और मुजफ्फरनगर जल गया। अगले दिन बड़ी बड़ी पंचायतें शुरू किसने की? पंचायत सबसे पहले खाड़ा पार में मुजफ्फरनगर पंचायत, हमारी पंचायत बाद में हुई, जिसमें कहा गया कि हम 40 हैं, ये तो 10% हैं, हम देख देंगे। हमारे बच्चों की हत्या की, पंचायतें उन्नत शुरू की, उसके बाद हमारी पंचायत हुई, उससे पहले हमारी नहीं हुई। तो ये सब आजम खान की देन थी, तो सबको पता है इन बातों का। उसके बाद भी हमें कहा जाता है, उस समय क्या करते? उस समय चौधरी अजीत सिंह या जयंत चौधरी जी क्या करते? समाजवादी पार्टी ने नाश कर दिया। चौधरी अजीत सिंह का वाक्य है कि जिस पे लगा सपा का झंडा उसके अंदर कोई बैठा कोई गुंडा। लेकिन अब तो सपा के साथ है। वो उनकी इच्छा है, वो उनकी इच्छा है, वहीं रहे। हम अपनी बात करें, वो अपनी बात करें, लेकिन हम लोगों को क्यों याद ना दिलावें भाई? इनके कुकर्म याद दिलावेंगे, खूब याद दिलावेंगे। हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जैसा आप देख रहे हैं। मैं लगातार, मेरे साथ संजीव बालियान है, केंद्रीय मंत्री। संजीव बालियान साहब, क्योंकि आप केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए ये सवाल आपसे बेहद आवश्यक है। ऐसा बार बार कहा जा रहा है कि एक डर का माहौल देश में खड़ा करा जा रहा है, एक ऐसा डर का माहौल जिसमें अक़लियतें यानी अल्पसंख्यक समुदाय, या फिर इसको कह सकते हैं कि देश की दूसरी बहुसंख्यक आबादी, मुसलमान को डराने की कोशिश है। अब इस कड़ी में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है, वो है देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का। उन्होंने अमेरिकन इस्लामिक काउंसिल की एक चर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश के अंदर अक़लियतों को डराया जा रहा है, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, इंटॉलरेंस हो रही है बहुत ज्यादा। पता नहीं ऐसे लोगों को इस देश ने एम्बेसडर बनाया, वाइस चांसलर बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया, और सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन उपराष्ट्रपति बनने में यही थी कि अल्पसंख्यक थे, ये अल्पसंख्यक कोटे में बने हैं। और इन इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद अब लगता है जहां आप खड़े हैं इस क्षेत्र में 40% आबादी है, अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक होते हैं 2%, 4%, यहाँ 40% आबादी है। और पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं ना कोई दंगा हुआ, सब प्यार से रह रहे हैं। कौन सी ऐसी सरकारी क्यों लग रहा है कि उन्होंने तो ये तक कहा कि एक धर्म विशेष को उकसाया जा रहा है, उकसा रहे हैं आप लोग? तो चुनाव लड़ना चाहते होंगे कहीं से। एक्चुअली क्या है, नहीं कई बार आदमी के मन में आ जा। देखिए क्या बात बोलता हूँ, यही वोट बैंक का मुसलमान को एक वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया इन लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, और मुसलमान को वोट बैंक ही बना कर रखना चाहते हैं, खुद डरा कर रखना चाहते हैं। आजम खान के बेटे ने जेल से बाहर आके, अब्दुल्ला आजम ने बोला कि 10 तारीख को सर्वनाश हो जाएगा जो आदमी प्रकाष्ठा कर रहा है अत्याचार की, उस पॉलिटिकल पार्टी का सर्वनाश होगा। जैसा कर्म करेगा बंदा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। ये कर्म आजम खान के बुरे थे, आज जेल में है, और ये बुरे रहने बहम निकाल दे अब्दुल्ला भाई को। आराम से शांति से रहना सीख लो भाई, अब यहाँ तुम्हारा वापस दौर नहीं आएगा। तुम्हारा दौर इतना गलत था, सबने देख लिया, और जो आज जेल में है वो शायद बहुत से लोगों की आत्माएं बीमार भी है आजम खान। तो देखिए उस बारे में हम कुछ नहीं कहूँगा, ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, लेकिन जो उनके कर्म थे यहाँ 5 साल 12 से 17 या उससे पहले बहुत बुरे थे।
और जो उन्होंने यहाँ किया सबको पता है साहब, उन्हें जो अपने हाल पे छोड़ क्या किया उन्होंने, आप बोलिए ना क्या किया। मैंने अभी मुजफ्फर का आपको उदाहरण बताया, उसके अलावा उन्हीं की तूती बोलती थी, जिस तरह के उनके बयान पर रहे जो हैं। मंत्री होता है उसकी तूती बोलती है। नहीं साहब, मंत्री तो बहुत हैं अभी, किसकी तूती बोल रही, सिस्टम काम करता है। तूती बोलने से मतलब क्या। तूती बोलने से मतलब यह है कि वेस्टर्न यूपी के एक तरह से अखिलेश ने छोड़ दिया था। आजम खान जो भी निर्णय लेते थे आजम खान के लेते थे, और उस समय उन्होंने अत्याचार बहुत किए। अब उन्हें यूनिवर्सिटी है जिस मुकदमे के लिए आज विरोध है, किस तरह से लोगों की जमीन कब जाए, कोई ऐसा मंत्री कहते हैं करता कि है? शिक्षा का मंदिर बनाया, उन पे बकरी चोरी का आरोप, मुर्गी चोरी का आरोप, किताबें चोरी का आरोप, ऐसे ऐसे आरोप लगा के जेल में डाल दिया। जमीन हथियाने भी है, और कहां से यूनिवर्सिटी के पैसे आए, ये सब पैसे कमीशन के तो पैसे हैं जिस विभाग के मंत्री थे। क्या क्या आपको लगता है कि जो आपका नैरेटिव बिल्डिंग है, जिसमें आप कहते हो कि हम जो है हमने काशी भी बना दिए है, हमने अयोध्या भी बना दी है, हम मथुरा भी बनाएंगे, ये नैरेटिव कहीं ना कहीं डराने वाला है, उनको ऐसा लगता है। अच्छा, इतने साल तक हम डरते रहे, उसका कुछ नहीं। काशी से भी आपको प्रॉब्लम है क्या, अयोध्या से प्रॉब्लम है क्या, मथुरा से भी प्रॉब्लम है? आप मथुरा का देखिए जाके साहब, मंदिर का है, मंदिर के पास में क्या है, क्यों हमारे सबसे बड़े जितने बड़े धार्मिक स्थल थे, क्यों उन पर मस्जिद है बनी, क्यों बनाई गई मस्जिद है, कहीं और बना लेते भाई, क्या किया? अगर उसके बारे में दो शब्द जिनका महत्व है हमारे जीवन में, जो हम बचपन से कहानियां सुनते हैं, उनके बारे में कुछ पर एक बात बताइए, ये जो मस्जिदें बनी, ये तो बनी मुगल काल में, ये बनी जब आक्रांता आए, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ऑल्सो। जी, क्या आपको लगता नहीं है इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पे डाल देना, सपा पे डाल देना, आजम खान पे डाल देना जायज है? ये तो पोलराइजिंग करने का काम हुआ ना, मतलब फिर आप एक डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं सोसाइटी में। ना तो मैं कांग्रेस के ऊपर डाल रहा ना किसी के ऊपर डाल रहा, वो तो उन्हें उसी समय किया था, लेकिन एक क्या है, सबके मन में था नहीं कि राम मंदिर बने, सबके मन में था कि बनना चाहिए भाई, जहां राम पैदा हुए, हम भगवान मानते हैं, तो कुछ गलत हो गया क्या? राम मंदिर बन साल की आपकी अगर गलियारा बन गया काशी विश्वनाथ का, तो किसे क्या प्रॉब्लम है? ये तो 5 साल की आपकी सरकार में आपने ऐसा क्या दबाया कि आदिल चौधरी को लगता है कि हमारा भी वक्त आएगा? आप नहीं, आदिल चौधरी की जो दादागिरी और बदमाशियां थी इन लोगों की, जी। जिस तरह से यहाँ जो माहौल था, वो माहौल बदला है, अब सबके साथ समान व्यवहार है। आदिल खान को ये समस्या है, और आदिल खान हो या कोई सा और हो मामला, वो जाने, मैं तो जानता भी नहीं, कोई इतना बड़ा नेता प्रत्याशी है भाई, हाँ हो सके प्रत्याशी, वो बहुत से प्रत्याशी हैं, सपा के तो प्रत्याशी आधे तो जेल में बैठे, आधे बेल पे, नाहिद हसन है जेल में, आधे बेल पे, कुछ बेल पे हैं। तो हो सके ऐसा ना हो जाए कि जितने हैं, जब विधानसभा बनेगी, जो इनके 50-100 जीत के आएंगे, तो पता लगा विधानसभा का सत्र चल रहा और सारे जेल में बैठे, इतने मुकदमे उन पे, कौन सी आईपीसी की धारा बच रही है? आपने भी तो सब कुछ कैराना से शुरू करा, अमित शाह कैराना में आए, फिर वो घर पे गए, तो माहौल आप भी तो पोलराइज। मेरा सवाल ये है कि आपको भी फायदा होता है इस पोलराइजेशन से? वो पोलराइजेशन की बात ही नहीं थी, वो गुंडागर्दी की बात थी, उस सांप्रदायिकता की बात उसमें नहीं है। देखिए साहब, आपसे मैं 136 में से कितनी आ रही है भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर? कोई नंबर? अमिश भाई, जोत सी नहीं हूँ बिल्कुल भी, जनता तय करेगी, और ज्यादा बोलने से कई बार जनता कह दे तू ही हवा में आ रहा है। देखो सीधी बात है, मैं तो देखो साहब, ये लोग हैं जमींदार, देखो साहब, उप मुख्यमंत्री कहते हैं 300 पार, देखो साहब, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं 300 पार, अखिलेश यादव जमींदार, अखिलेश ने तो मेरे इंटरव्यू में मुझे बोला 400 पार। देखो अखिलेश यादव 403 टोटल। अखिलेश यादव बड़े बाप के बेटे हैं, जो साहब भी बड़े परिवार से राजनीतिक, वे जमींदार लोग हैं, बहुत जमीनें हैं, काम करने की जरूरत नहीं, दिल्ली लखनऊ बैठे हैं। हम छोटे से किसान हैं, इतने से हम तो रोज मेहनत करते हैं, रोज मेहनत अपनी चाहते हैं फसल हमारी ठीक ठाक हो। हम तो कह रहे हैं यही कैंप करेंगे, हम तो चाहते हैं कैंप करें, पर वो कैंप करते नहीं, फिर चले जाए अगले दिन। आप देख लेना, हम भी अब ये कितना अरे भाई बड़ा मुश्किल काम है, क्षेत्र में रहना, धक्के खाना, हेलीकॉप्टर से आना बड़ा आसान है, मजा आवे, 15 मिनट में कहीं पहुंचे। हमें तो यहाँ मोटरसाइकिल पे भी घूमना पड़े, कार में भी घूमना पड़े, भाई हम तो मजदूर हैं, जमींदार हैं। बार बार आपको योगी जी ने भी मेरे इंटरव्यू में बोला कि अखिलेश जी बड़े बाप के बेटे हैं, और आप भी बोल रहे हैं कि देखिए ये तो दोनों बड़े बाप के। इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन है क्या इस साल को? तो बताओ इन लोगों को। अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री भी रह लिए। अरे भाई क्यों बने थे, मेरा नंबर क्यों नहीं आया, अखिलेश का क्यों आ गया? भाई आप उसके पिताजी मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे ना, बड़ी बनाई पार्टी सौंप दी, जयंत सिंह जी वहां बैठे हैं, बड़ी बनाई पार्टी मिली है, एक दादा चौधरी चरण सिंह, इतना बड़ा नाम मिला है, जिसका नाम लेकर हम भी राजनीति करते हैं। और क्या है भाई, हम धक्के खा रहे हैं, वो खा रहे हैं क्या धक्के? वो तो ठीक है बैठे हैं वहां, और चुनाव के टाइम पर 5 साल ट्वीट खेल लेंगे, विदेश में घूमेंगे अखिलेश यादव जी, चुनाव का टाइम आऊंगा घूमेंगे हेलीकॉप्टर में, उसमें हाय हाय करेंगे, बाय बाय करेंगे और चले जाएंगे, फिर अपना ट्वीट खेल लेंगे। ये बड़ा अच्छा काम है, ट्विटर पर कहीं से करते रहो आप लोग, रोज दिखा दो। ट्वीट तो आप भी खेलते नहीं, हम तो करते हैं, लेकिन हम जमीन पर भी रहते हैं, वे हेलीकॉप्टर से ट्वीट करते हैं, मैं कह रहा हूँ। चलिए देखेंगे जमीनी हकीकत क्या निकल के आती है, 10 तारीख को नतीजे बहुत कुछ बताएंगे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई बड़ी कैडी है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, ये लड़ाई कैडी है, लेकिन इसकी कवरेज भी महा कवरेज होगी न्यूज़ 18।